हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। पिछले वाला वीडियो में ये सब चीज़ डिटेल में दिया गया था। तो अब उसका एक ब्रीफ चीज़ हम लोग देख ले रहे हैं और फिर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मोल कंसेप्ट में कुछ बेसिक बातें हैं, देखिए, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हैविंग एज मेनी पार्टिकल्स एज और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब पहले भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि 1 मोल वह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हैविंग एज मेनी पार्टिकल, जिसके पास ठीक उतना ही पार्टिकल होता है या एंटिटीज होता है। एंटिटीज एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो ठीक उतना ही मॉलिक्यूल, पार्टिकल या आयन या एटम होता है जितना C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हैविंग एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, फिर इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे आप बोल सकते हैं कि 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स में भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, व्हाट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस। मोलर मास क्या है? किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल का मास जो होता है वह क्या कहलाएगा? मोलर मास। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। तो और उसमें कितने पार्टिकल होंगे, है ना। मास ऑफ एन पार्टिकल्स के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है? 6.022 10 to the power 23 पर मोल। 1 mu और Na को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 ग्राम पर मोल। पिछले वीडियो में इसका हम लोग देखे हैं कि ये कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग देख भी लिए हैं, प्रूफ करके देख रहे थे। मोल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? गिवन वेट बाई मोलर मास कर देंगे। मॉलिक्यूल निकालना है तो गिवन वेट बाई मोलर मास, मोल निकल गया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एटम अगर आपको निकालना है तो वेट बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी कर देना है। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल और आयन। कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक आयन है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वही एटॉमिसिटी कहलाते हैं। अब H2SO4 में तो ऐसे 7 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 ही है। तो अगर किसी क्वेश्चन में टोटल एटम पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही पूछ रहा है तो वहाँ एटॉमिसिटी 4 का यूज करेंगे। चलिए आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेई में, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल निकालने का अभी हम लोगों ने तरीका देखा कि वेट बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब दिया हुआ है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस और 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो पहले तो विद्यार्थी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका मोलर मास याद होना चाहिए। CO2 का मोलर मास 44 है, वेट भी 44 दिया है, 44 बाई 44 इंटू Na आ गया। हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम दिया है, मोलर मास 2 ग्राम है, 4/2 इंटू Na, 2Na आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम दिया है, मोलर मास भी 32 है इंटू Na आ गया। और 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, 28/28 इंटू Na आ गया। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसी का है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
इस क्वेश्चन में भी इस तरह का दिया गया है, इसी का एक रिवीजन पैटर्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन दिया, सबका वेट दिया है, सबका मोलर मास कैलकुलेट कर दीजिए। मॉलिक्यूल निकालने के लिए वेट बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ पर 2 का मोलर मास, ये देख लीजिए 2 का मॉलिक्यूल ज्यादा आ गया है ना, दोनों का 2Na, इसलिए इसका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बी होगा और दूसरा सी होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठिएगा तो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर उसको खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए कि कहाँ आपसे गलती हो रही है ना, तो उसको मैच का अपना सुधार कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इस बार मॉलिक्यूल नहीं निकालना है, एटम निकालना है। एटम के लिए क्या हमने बताया था, सिंपल सा काम करना है, वेट गिवन है ना, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, है ना, तो ये मोल निकल गया, इनटू एवोगाड्रो नंबर करिएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, इनटू एटॉमिसिटी कर दीजिएगा, एटॉमिसिटी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एटम। तो इस तरह से 8 ग्राम ऑफ H2O, 256 ग्राम ऑफ रोम्बिक सल्फर, 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस और 48 ग्राम ऑफ ओजोन दिया हुआ है। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2, रोम्बिक सल्फर मतलब H8, व्हाइट P मतलब P4, ओजोन का मतलब O3 होता है। सबका मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, इस फॉर्मूला का यूज करिए। इसमें सबसे ज्यादा 2 का देखिए 8 Na आ गया है, तो इन दोनों का यही दो आंसर होंगे, ए और बी आर द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का पिछले पिछले क्वेश्चन में क्या था, मॉलिक्यूल था, इस बार क्या पूछ दिया, एटम। तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है हम लोगों को, मॉलिक्यूल जो भी मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या दिया हुआ है, देखिए 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 56 ग्राम ऑफ आयरन, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सबके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वेट जो दिया हुआ है सब ग्राम में ही दिया हुआ है, कोई झंझट नहीं है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये सब एटॉमिसिटी इन सबों का क्या है, 111 है। तो यहां से 2Na, सबसे ज्यादा एटम किस में आ गया, कार्बन में आ गया, सबसे ज्यादा एटम किस में आ गया, कार्बन में आ गया, इसलिए मैक्सिमम वाला का आंसर यही होगा। देखिए ध्यान से, सो ए वाला हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी, ये भी IIT का ही पूछा हुआ है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो यहां पर वेट दिया है वाटर का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इथाइल अल्कोहल का और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है ना। देखिए इसको यहाँ देखिए वही काम करना है, मॉलिक्यूल यहां पर पूछा जा रहा है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। वेट बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो, वेट बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो, वेट ऐसे ही करना है। तो सबसे ज्यादा जो आ गया है ना, किस में आया, वाटर में आया, सो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा है ना, वाटर 2Na। बाकी में Na है या Na/2 है, तो सबसे ज्यादा 2Na वाला ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जेई का क्वेश्चन है। अभी देखिए वही सिंपल क्वेश्चन को ये अलग तरीके से पूछ रहा है, जरा सा इस चीज को देखिए। क्या बोल रहा है कि गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाई वेट। मतलब कहीं पर एक वेसल है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1:4 के रेशियो में बाई वेट रखे हुए हैं। मतलब अगर एक ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन क्या है, 4 ग्राम है, उनका वेट का रेशियो दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, देयरफॉर, इसलिए बताइए कि द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। तो गिवन क्या है बताइए, वेट ऑफ O2 बाई वेट ऑफ N2 1/4 दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है, तो हमको निकालना है, देखिए यहां पर क्या निकालना है हम लोगों को,
हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है ये मॉलिक्यूल के नंबर का रेशियो। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाई मॉलिक्यूल ऑफ N2 कैसे होगा, वेट बाई मोलर मास ऑफ O2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। N2 के लिए भी यही चीज लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। ये वाला O2 के लिए है और ये वाला N2 के लिए है। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना। देख लीजिए, ये वेट ऑफ O2 बाई वेट ऑफ N2 है, जबकि यहाँ पर ये उलट गया है, वेट मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/4 है, सो 1/4 इंटू 28/32, 4 से काटिएगा 7/32 आ गया, मतलब रेशियो 7:32 आ जाएगा, 7:32। तो क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 7:32, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि एक वेसल है जिसमें O2 और N2 दोनों गैस रखे हैं, उनका एक मिक्सचर है जिनमें उनका वेट का रेशियो 1:4 है और पूछ रहा है मॉलिक्यूल का रेशियो। तो मॉलिक्यूल का रेशियो के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वेट बाई मोलर मास बाई वेट बाई मोलर मास, दोनों में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एवोगाड्रो नंबर दोनों का कैंसिल होगा, कैलकुलेशन करेंगे 7/32 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 7:32, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, अब एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जेईई मेन में पूछा गया है, क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। कंटेन्स 0.3% ऑफ आयरन बाई मास, द नंबर ऑफ Fe एटम, आयरन जो आयरन का एटम है, एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज गिवन। एटॉमिक मास है आयरन का, ये सब लोग जानते हैं 56 U है, ये यूनिफाइड मास है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या निकालना है इसमें बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को। हीमोग्लोबिन में आयरन का जो परसेंटेज है वह 0.34% है ना, और पूछ रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन का 3.3 ग्राम लिया जाए तो उसमें आयरन के कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो एटम आप याद करिए कैसे निकालते हैं। वेट एटम के लिए वेट बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी होता है। अब आपको मोलर मास आयरन का मालूम है 56 है, एवोगाड्रो नंबर भी मालूम है, एटोमिसिटी तो इसमें 1 ही होगा, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन में एक आयरन। ठीक है, वेट हमारे पास नहीं है, वेट नहीं है, इस वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करिए, कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो परसेंट कहलाता है। 0.34% का मतलब क्या है, 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसमें सिर्फ 0.34 ग्राम ही आयरन है। तो इस नॉलेज का आप यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए वेट ऑफ आयरन 3.3 ग्राम में कितना होगा, तो 3.3 ग्राम का ही 0.34%, 0.34 बाई 100 हम लोग लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.122 बाई 100 आ जाएगा। अब इस वेट को यहां पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.122 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 100, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.21 इंटू 10⁻20। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन दे दिया है 3.3 ग्राम, और एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हीमोग्लोबिन में 0.34% ही आयरन है। तो आयरन तो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के एटम होंगे, हमारे पास वेट निकालना है, आयरन का वेट निकालना है। नहीं तो हम लोग यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं कि 100 ग्राम में 0.34% 34 ग्राम, सो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होगा, ऐसे वेट कैलकुलेट करके फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, नीट में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक अननोन, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55% क्लोरीन। एक अननोन है जो जानकारी में नहीं है कि आखिर कौन सा क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, उसमें क्लोरीन का परसेंटेज 3.55% है।
इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम ओनली, मतलब क्लोरोहाइड्रोकार्बन के प्रत्येक मॉलिक्यूल में, ये देखिए कितना बढ़िया एक क्लू दे दिया कि विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे तो क्लोरीन का संख्या क्लोरोहाइड्रोकार्बन में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और मालूम भी नहीं है कि कौन सा क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, तो इसके लिए वो एक क्लू दे दिया है कि नहीं, क्लोरोहाइड्रोकार्बन में एक क्लोरोहाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ही क्लोरीन का एटम है ना, तो ये आपको पता चल गया। फिर कह रहा है कि क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन आर, तो क्लोरोहाइड्रोकार्बन का अगर 1 ग्राम लिया जाए या 1 ग्राम लिया जाए तो इस 1 ग्राम में क्लोरीन के कितने एटम होंगे। फिर से आपको वेट ही जानना है, तो वेट ऑफ सबस्टांस तो दिया है 1 ग्राम, लेकिन इस बार मोलर मास, क्योंकि अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन है उसका मोलर मास हम लोगों को मालूम नहीं है, तो जो क्लू दिया हुआ है उसी से हम लोग काम करेंगे। देखिए क्या क्लू दिया हुआ है, जो चीज हम लोगों को मालूम नहीं होता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। लेट मोलर मास ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन एक्स के एम, आप ग्राम पर मोल भी, इसकी जगह पर आप ग्राम पर मोल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब x का 3.355% है, ठीक है, कितना 35, एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना है x है ना। आप देखिए एक एटम का लीजिएगा तो एमयू में, एक मोल का लीजिएगा तो ग्राम पर मोल में, इसलिए यूनिट पर नहीं जाइए, इधर ध्यान दीजिए। x अगर है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास तो उसका 3.355% ही 35.5 है, तो x का वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट करिए, ये आ गया 1000 AMU। अब ये 1000 AMU है, ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में करेंगे तो ये 1000 ग्राम पर मोल होगा। सो वेट दिया है 1 ग्राम, मोलर मास हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया 1000 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू आया 6.023 इंटू 10⁻20। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोलिए, ए डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं जिसमें बच्चा का ये बेसिक मैथमेटिक्स का भी नॉलेज चेक कर लिया जा रहा है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ये एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि बच्चा को एक्चुअल में मोलर मास मालूम है कि नहीं, मोलर मास का क्या डेफिनेशन है। तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं कि मोलर मास क्या होता है, एक मोल किसी भी चीज का अगर 1 मोल का मास आप ले रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास ले रहे हैं, तो वह मोलर मास हो जाता है, ठीक है। उसी पर है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि 5 मोल्स ऑफ Ab2 वेट जिसका है 125 इंटू 10⁻³ kg एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2 वेट 300 इंटू 10⁻³ kg। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वेट दिया हुआ है, एक 5 मोल है और एक 10 मोल है, 5 मोल का मास है, ये 10 मोल का मास है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ A Ma एंड मोलर मास ऑफ B Mb इन किलो जूल पर मोल क्या होगा। ये ग्राम पर मोल नहीं पूछ रहा है, किलो जूल पर मोल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 5 मोल का वेट है इतना, 5 मोल का वेट है 125 इंटू 10⁻³, 1 मोल का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 ग्राम, कितना आ गया 25। तो 1 मोल के ही मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो यहां से हम लोग मोलर मास देख लिए, ये 25 ग्राम पर मोल। इसी तरह से 10 मोल A2B2 का मास कितना है 300 इंटू 10⁻³, ये लिख लिए, 1 मोल का निकाल लेंगे, ये आ गया 30 ग्राम, तो मोलर मास हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल। अब आइए इधर, अब क्या है कि हम लोगों को इसका तो एटॉमिक मास, मोलर मास निकालना है एटम का, तो एटम का मोलर मास हम लोग कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना होगा। हम सहूलियत के लिए मोलर मास तो फिर क्या मान लिए हैं, A ग्राम पर मोल, B का मान लिए हैं B ग्राम पर मोल। तो इसमें एक A है और 2 B है, तो A + 2B हो जाएगा, और ये 2A + 2B मास हो जाएगा। मोलर मास Ab2 का क्या होगा A + 2B, क्योंकि एक A है और 2 B है, तो A + 2B, जबकि यहां पर क्या है 2A और 2B है, तो 2A + 2B है ना। अब देख लीजिए ये भी मोलर मास है AB का, देखिए यहां पर, और यहां पर Ab2 का ये भी मोलर मास है, ये भी Ab2 का ही मोलर मास है, और ये भी किसका है Ab2 का ही मोलर मास है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, A + 2B 25 है।
A2B2 का मोलर मास हम लोग यहां निकाले हैं और ये 30 है, ठीक है। और इसका मोलर मास A2B2 का देख लीजिए, A2B2 का कितना है 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B 30 हो गया। माइनस करिएगा, अब ये क्या हो गया, बाई वेरिएबल इक्वेशन आ गया। बी को क्या सब्सट्रैक्ट कर लिए तो बी कट गया, एक आ गया 5 ग्राम पर मोल। इसको हम लोग केजी पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 5 × 10⁻³ केजी पर मोल। अब ए का वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा कितना 10 ग्राम पर मोल। इसको केजी में केजी पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 × 10⁻³ केजी पर मोल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का मोलर मास है 5 × 10⁻³ केजी पर मोल और बी का है 10 × 10⁻³ केजी पर मोल। तो आप देख रहे हैं कि ये पूछ तो रहा है एटम मॉलिक्यूल ही, मोलर मास ही पूछ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका तो देखिए, इसका स्टाइल देखिए। तो अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा, इसको ब्रॉडली सोचना होगा और ये सब कैसे होगा, ये सब करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कहाँ से बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे, बैंक में तो तरह तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, 40, 45, 47 साल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे अच्छा तो वही है कि उसी को 4 बार 5 बार बनाइए और मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है।